Hi friends, how are you? I hope you all are doing very well and with my video you are learning something. तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ टक्स एंड डार्ट के बारे में। ये दोनों ही चीज़ें डिफरेंट होती है और मैं इसे कैसे बनाते हैं और कितने टाइप की वैराइटीज़ होती है टाइप्स होते हैं मैं वो बताने वाली हूँ। इससे पहले कि हम आगे बढ़े मैं आपसे कहना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड प्लीज़ शेयर माई वीडियोज़ तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ों को सीख पाए। तो जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है टक्स टक्स वैसे 6 टाइप के होते हैं, 6-7 टाइप्स के, और हम वेरिएशंस कर सकते हैं क्योंकि जब डिज़ाइनिंग के फील्ड में आते हैं तो देर आर नो लिमिट। एक प्रॉवर्ब होता है ना, स्काई इज़ द लिमिट। तो आप वेरिएशंस तो कर सकते हैं बट एक कॉमन जो टाइप्स होता है वो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। स्पेस टक्स, इसका ग्राफ यहाँ बना हुआ है। इसी तरीके से होता है शेल टक्स, इसका ग्राफ यहाँ है। क्रॉस टक्स होते हैं, यहाँ बना हुआ है। एंड इसके बाद आते हैं ब्लाइंड टक्स, रिलीज टक्स, पाइप टक एंड पिन टक्स। मैं अब आपको दिखाती हूँ कि ये किस टाइप के टक्स होते हैं। इस स्टिच में बताया है कि प्लेन सिलाई कैसी की जाती है एंड डबल सिलाई कैसी की जाती है। तो शुरू करते हैं पिन टक्स से। पिन टक्स ये देखिए मैंने कप में एक सैंपल में बनाया हुआ है, एक स्क्वायर मटेरियल लेके। पिन टक्स में हमें क्या करना है, आपको जो भी एक कपड़ा लीजिए उसमें से पेंसिल या चॉक की मदद से स्ट्रेट लाइन खींच लीजिए तो आपको बनाने में ईजी होगा। और फिर ये देख रहे हैं आप, इसमें ये 2 mm के गैप में सिलाई की गई है। हम कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके एंड देन सिलाई करेंगे। आपको आई होप सिलाई समझ में आ रही होगी। तो इस तरीके के गैप में हम, ज़रूरी नहीं है ये गैप इतना ही मेंटेन किया जाए, 2 इंच का गैप है, आप इसे पास से भी सिलाई मार सकते हैं। तो जब हम इतना सा कपड़े का मार्जिन लेकर स्ट्रेट लाइन की सिलाई मारते हैं तो ये हमारा पिन टक्स कहलाता है। ये हमेशा ऊपर के पास फ्रंट पोर्शन में आएगा। फ्रंट इन द सेंस सीधे साइड के कपड़े के सीधे साइड में, अपोजिट साइड से ये सिलाई ऐसे दिखाई देगी। फिर इसके बाद हम देखते हैं ब्लाइंड टक्स। दिस इज़ कॉल्ड ब्लाइंड टक्स। ब्लाइंड टक्स कुछ नहीं है, बस अपोजिट साइड में हमें पिन टक्स वाली सिलाई मारनी है और फ्रंट वाले पोर्शन में हमें इस तरीके से दिखाई देगा, मतलब हमें कोई भी सिलाई नहीं देगी। मैं फिर से कह रही हूँ, ये गैप ज़रूरी नहीं है इतना ज़्यादा ही मेंटेन करके डिज़ाइन बनानी है, आप इसे कम गैप में भी बना सकते हैं। अब मैंने एक ड्रेस में बनाया है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये टॉप है बच्ची का, इसमें मैंने पिन टक्स बनाया हुआ है। ये दिख रहा है आपको, मैंने इसे पास पास में सिलाई डाली हुई है, पिन टक्स डाल दिया इसमें। फिर इसी तरह से मैं आपको ब्लाइंड टक्स दिखाती हूँ। ये एक मेरे पास जैकेट है, ये मैंने एक श्रग बनाया था, लॉन्ग जैकेट इस तरीके से पहनने का। उसमें बैक साइड में मैंने ये ब्लाइंड टक्स डाले हैं। ये दिख रहा है ब्लाइंड टक्स। ब्लाइंड टक्स मीन्स आपको ऊपर सिलाई नहीं दिखेगी। ये ब्लाइंड टक्स हुआ। इसके बाद आता है आपका क्रॉस टक्स। क्रॉस टक्स हम सिलाई पहले आप स्केच पेन से लाइन डाल दीजिए सीधी सीधी, देन उसके बाद उसको क्रॉस करते हुए एक पर्टिकुलर गैप मेंटेन करते हुए एंड देन आप उसे पकड़ के सिल लीजिए। पहले आप सीधी वाली सिलाई कर लीजिए, देन आप इस तरीके से सिलाई कीजिए, तो ये आपके बनेंगे क्रॉस टक्स। आखिरी में मैं एक इमेज डालूंगी जिसमें आपको दिखेगा कि क्रॉस टक्स अगर किसी ड्रेस में देना है तो किस तरीके से दिखता है। फिर आता है स्पेस टक्स। स्पेस टक्स पिन टक्स की तरह ही होता है, बट आप देखेंगे इसमें कपड़े का काफ़ी मार्जिन छोड़ के सिलाई की हुई है, ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर। इट इज़ कॉल्ड स्पेस टक्स। इसमें जो मैंने ब्लाइंड टक्स बनाया था जैकेट में, अगर आपको मैं उसके अंदर की तरफ से दिखाऊंगी तो मैंने इसमें ये ज़्यादा जगह दिया था, यानी स्पेस टक्स के लुक में मैंने बनाया है इसको। फिर इसके बाद हमारा आता है शेल टक्स। शेल टक्स के लिए हमें क्या करना है, आप स्पेस टक्स बनाइए इस तरह से, देन आप उसके ऊपर एक डायरेक्शन में लेफ़्ट टू राइट आपने अगर स्टिच मारी है तो देन जब सेकेंड आप स्टिच मारेंगे आप लेफ़्ट टू राइट में मारेंगे। और जो आपका जो डार्ट बना हुआ था, मीन्स आपका जो टक्स बना हुआ था, सॉरी डार्ट कहा मैंने, टक्स बना हुआ था, इसमें आप उसको पूरा इस तरफ फोल्ड करेंगे और सेकंड लाइन में आप उसको टोटल ऑपोजिट साइड में फोल्ड करेंगे। ये देखिए इसमें ये पूरा इस तरफ फोल्ड किया हुआ है और इसमें जब नीचे आते हैं तो ये पूरा इस तरफ फोल्ड हो जाता है। जब इस तरह से हम सिलाई करते हैं तो हमारे शेल टक्स बन जाता है। इसके बाद आता है रिलीज टक्स। रिलीज टक्स इस तरह से क्यों दिख रहा है, ये तो दिया हुआ है पिन टक का ही स्टिच, बट आप देख रहे हैं बीच में एक थोड़ा बड़ा है, साइड में 2 छोटे हैं। रिलीज टक्स ये इसीलिए दिया हुआ है, पिन टक्स वगैरह है, स्पेस टक्स जो है हम अगर गले में कुछ योक बना रहे हैं तो हम उसको पूरा शुरू से करके एंड में ख़त्म कर देते हैं, राइट। बट इसमें हमने क्या किया है, इसे स्टार्ट तो किया है बट हमने इसे बीच में ही स्टॉप कर दिया है, हमने उसे नीचे तक नहीं लेके गए, इसलिए इसे रिलीज टक्स कहा जाता है। ये देखिए सिलाई आपको समझ में आ जाएगी, आई होप आपको समझ में आ रहा है, इसलिए ये रिलीज टक्स कहलाता है। इससे क्या होता है, अगर हम इस तरीके से ज़्यादा, अक्सर ये शोल्डर के साइड में बनाए जाते हैं। अभी मैं इसमें आपको आखिरी में इमेज ऐड करूँगी जिसमें आपको शेल टक्स भी दिखेगा और
और क्रॉस टक्स भी दिखाई देगा। डार्ट के बारे में बताऊंगी, बट उसके पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ आप प्लीज़ टक्स का प्रैक्टिस कीजिए, आप बनाकर देखिए। अगर आपसे नहीं जम रहा है तो आप प्लीज़ वीडियो में नीचे कमेंट करिए, ताकि मैं आपको टक्स बना के बताऊंगी कि उसे कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब ये है डार्ट जैसा कि मैंने कहा टक्स एंड डार्ट दोनों डिफरेंट होते हैं। तो वैसे तो हम टेलर्स के पास जाते हैं ना, तो हम कई बार कोई बोलता है कि सिंगल टक्स ब्लाउज़ चाहिए आपको, या ट्रिपल टक्स ब्लाउज़ चाहिए, डबल टक्स ब्लाउज़ चाहिए। एक्चुअली वो टक्स नहीं होते, वो होते हैं डार्ट्स जो हम बॉडी फिटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने एक छोटा सा एक ग्राफ बनाया हुआ है, तो मैं बताती हूँ उसमें ये देखिए डार्ट्स कहाँ कहाँ डालते हैं। एक तो ये आर्म होल के पास से, दूसरा ऐसे साइड से आता है, तीसरा हमारा वेस्ट की तरफ से ऊपर की ओर आता है, और एक ये हमारा बस्ट लाइन के सेंटर में छोटा सा डार्ट अक्सर ब्लाउज में बनाया जाता है। तो ये होते हैं डार्ट्स। अब मैं एग्जाम्पल भी दिखा देती हूँ आपको। डार्ट दो टाइप के होते हैं, एक होता है फिश बोन डार्ट। फिश बोन डार्ट अब देख रहे हो ये शेप ऐसा के, ये शेप अक्सर हमारा कहाँ आता है, कमर के साइड में। तो फिश बोन डार्ट अक्सर सूट में इस्तेमाल किए जाते हैं, जो अगर आप देखेंगे पीछे से उसमें सिलाई इस तरह से लगाई जाती है। ये मेरा प्रोजेक्ट में एक्चुअली अटैच है, मीन्स आप देखेंगे अगर लाइन, तो ये यहाँ से ये ऐसे तिरछा आके देन ये ऐसे तिरछा जाता है। तो ये फिश बोन डार्ट कहलाता है, जो सूट में लगाने के काम आता है। उसके बाद आता है सिंपल डार्ट। सिंपल डार्ट हम बहुत सारी जगह इस्तेमाल करते हैं। ये सिंपल डार्ट ऐसे डायगनली सिलाई लगा के बनाया जाता है। ये ब्लाउज़ में बनता है, पैंट में लगता है, स्कर्ट में लगता है। मैं आपको ब्लाउज़ में दिखा देती हूँ ये डार्ट। जैसे कि ये देखिए, ये दिख रहा है शेप, इसको अपोजिट साइड से आप देखेंगे इस तरीके से आती है सिलाई, ठीक है। एंड द सेम वे कटोरी में इस्तेमाल होता है, राइट। ये अंदर से इस तरह से दिखाई देता है। तो ये हो गया डार्ट। आप मैं अभी आखिरी में फ़ोटो डाल देती हूँ, आप देख लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ अप्रिशिएट मी बाय सब्सक्राइबिंग एंड